न्यूयॉर्क में बहू ने सास को घर से निकाला, बनी घटना। मुंबई की तंग गलियों और भागती दौड़ती जिंदगी के बीच रहने वाली सावित्रीबाई ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे अर्जुन के नाम कर दी थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके अर्जुन को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वो विदेश जाकर अपने सपनों को पूरा कर सके। जब अर्जुन को न्यूयॉर्क की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सावित्रीबाई के चेहरे पर गर्व साफ झलकता था। लेकिन उस गर्व के पीछे एक माँ का अकेलापन भी छिपा था, जिसे वो कभी किसी से कह नहीं पाई। अर्जुन के जाने के बाद उनका छोटा सा घर और भी खाली लगने लगा था। लेकिन हर रोज बेटे की वीडियो कॉल उन्हें जीने की वजह देती थी। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली रीना से शादी कर ली, जो कि आधुनिक सोच वाली, आत्मनिर्भर और अपने तरीके से जिंदगी जीने में विश्वास रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद अर्जुन और रीना न्यूयॉर्क के एक शानदार अपार्टमेंट में रहने लगे, जहां हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन उस घर में रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रीना भी सावित्रीबाई से फोन पर मीठी बातें करती और उनका हाल चाल पूछती और उन्हें न्यूयॉर्क आने का निमंत्रण देती। सावित्रीबाई को लगता कि उनकी बहू बहुत संस्कारी और समझदार है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। समय बीतता गया और सावित्रीबाई की तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही। उम्र का असर दिखने लगा था और उन्हें किसी अपने के सहारे की जरूरत महसूस होने लगी थी। आखिरकार अर्जुन ने अपनी मां को न्यूयॉर्क बुलाने का फैसला किया। सावित्रीबाई ने गांव के अपने पुराने घर को बंद किया, पड़ोसियों से विदा ली और बेटे के पास नई जिंदगी शुरू करने के सपने लेकर परदेश पहुंच गई। न्यूयॉर्क का वो समसमाता शहर सावित्रीबाई के लिए किसी सपने जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भागते लोग, सब कुछ उनके लिए नया और अनजान था। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। अर्जुन उन्हें शहर घुमाने ले जाता, रीना भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते और उन्हें हर सुविधा देने की कोशिश करते। सावित्रीबाई को लगा कि अब उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई है। लेकिन धीरे धीरे हालत बदलने लगे और रीना का व्यवहार बदलने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी। सावित्रीबाई के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने लगी। कभी खाना ठीक से नहीं बना, तो कभी घर की सफाई में कमी निकालने लगी। सावित्रीबाई हर बार चुप रह जाती, सोचती कि नई पीढ़ी की सोच अलग होती है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था कि सास के आने से उसकी आज़ादी छीन गई है, उसका सस्पेंस खत्म हो गया है। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई उसकी जिंदगी में दखल दे। अर्जुन भी काम के बोझ में इतना उलझ गया था कि उसे घर की इन छोटी छोटी बातों का अंदाजा ही नहीं हो पाया। वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। सावित्रीबाई दिन भर घर में अकेली रहती, खिड़की से बाहर झांकती और अपने पुराने दिनों को याद करती। कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रीना ने साफ शब्दों में कह दिया, मम्मी जी, ये न्यूयॉर्क है। यहाँ हर किसी को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी होती है। हमें आपकी तरह नहीं रह सकती। मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। सावित्रीबाई ये सुनकर सुन रह गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू उनसे इस तरह बात करेगी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा घर संभालने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। लेकिन रीना का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, गलती आपकी नहीं, आपकी सोच की है। यहाँ पुराने तरीके नहीं चलते। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अर्जुन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी पत्नी और माँ के बीच फंस गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसका साथ दे। दिन बीतते गए और तनाव बढ़ता गया। सावित्रीबाई अब पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी थी। वो अपने कमरे में ही ज़्यादा समय बिताती, भगवान से प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए। लेकिन हालत और बिगड़ती गई। एक रात
जब अर्जुन ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, रीना ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने गुस्से में आकर सावित्रीबाई से कहा, आप कब तक यहाँ रहेंगे? यह घर मेरा भी है और मैं यहाँ अपने हिसाब से रहना चाहती हूँ। सावित्रीबाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो अब कोई और ठिकाना भी नहीं है। लेकिन रीना का दिल नहीं पसीजा। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, आप जहाँ से आई है अब वहीं वापस चली जाए। यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। उस पल सावित्रीबाई का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज उसी के घर में उनके लिए जगह नहीं बची थी। वह चुपचाप अपने कमरे में गई, अपना छोटा सा बैग उठाए और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। न्यूयॉर्क की ठंडी रात में वो अकेली खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में अनगिनत सवाल। सड़क पर चलते हुए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। हर तरफ अनजान शहरे थे, कोई अपना नहीं था। उन्होंने एक पार्क की बेंच पर बैठकर आसमान की ओर देखा और भगवान से पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। उधर अर्जुन को जब ये सब पता चला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर लौटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सावित्रीबाई जा चुकी थी। अर्जुन ने उन्हें हर जगह ढूंढा, पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। रीना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि उसने सही किया है। लेकिन अर्जुन के दिल में अब एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे वो कभी भर नहीं पाया। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। और न्यूयॉर्क की उस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में एक माँ कहीं खो गई थी, जिसे सिर्फ अपने बेटे के प्यार और सहारे की जरूरत थी। उसकी कहानी किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके आंसू उस शहर की ठंडी हवाओं में तोल गए। न्यूयॉर्क की सर्द हवाओं में फटकती सावित्रीबाई की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उस रात पार्क की बेंच पर बैठी हुई वो ठंड से कांप रही थी। पेट में भूख और दिल में टूटन दोनों साथ साथ चुभ रहे थे। सुबह होने तक उनकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। उन्होंने खुद को संभाला और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। चलते चलते वो एक छोटे से मंदिर के बाहर पहुंचे, जहाँ कुछ भारतीय लोग पूजा कर रहे थे। वहां की घंटियों की आवाज सुनकर उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मंदिर के पुजारी ने उनकी हालत देखी और उन्हें अंदर बैठने को कहा। सावित्रीबाई ने अपनी कहानी बताई। तो वहां मौजूद लोगों का दिल पिघल गया। किसी ने उन्हें खाना दिया, तो किसी ने गर्म कपड़े। उधर अर्जुन पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। हर गली, हर सड़क, हर जगह वो उन्हें खोजता रहा। उसका काम, उसकी जिंदगी, सब कुछ पीछे छूट गया था। अब उसे सिर्फ अपनी माँ की चिंता थी। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने अपने रिश्ते को वक्त नहीं दिया। एक दिन एक जान पहचान वाले ने उसे बताया कि उसने एक बुजुर्ग महिला को पास के मंदिर में देखा है, जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही थी। अर्जुन बिना देर किए वहां पहुंचा। मंदिर के कोने में बैठी सावित्रीबाई माला जप रही थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दर्द अभी भी जिंदा था। अर्जुन ने जैसे ही उन्हें देखा, वो दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दो, हमें आपको अकेला छोड़ गया। सावित्रीबाई ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, हाँ बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस टूट जाती है। अर्जुन ने उन्हें वापस घर चलने के लिए कहा, और लेकिन इस बार सावित्रीबाई ने शांत स्वर में मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिस घर में इज्जत और अपनापन ना हो, वहां वापस जाना सही नहीं। उनके शब्दों में दर्द के साथ साथ एक सच्चाई भी थी। अर्जुन समझ गया कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, और उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ के साथ ही रहेगा। चाहे इसके लिए उसे अपनी जिंदगी में कितने ही बदलाव क्यों न करने पड़े। उधर रीना को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा।
हाँ, जब अर्जुन ने घर छोड़ दिया, हाँ, तो उसे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। हाँ, उसने सोचा था कि उसे आज़ादी मिलेगी। हाँ, लेकिन अब वो खुद उस घर में कैद हो गई थी। हाँ, जहाँ ना कोई अपना था और ना ही कोई सहारा। हाँ, कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी माँ के साथ एक छोटा सा घर ले लिया। हाँ, वहाँ ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। हाँ, लेकिन सुकून था, प्यार था और सबसे बड़ी बात अपनापन था। हाँ, सावित्रीबाई अब पहले से ज्यादा खुश थी। हाँ, क्योंकि उन्हें फिर से अपने बेटे का साथ मिल गया था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जो वक्त और अहंकार के बीच कहीं खोते जा रहे हैं। हाँ, परदेश की चमक दमक में अक्सर लोग अपनों की कीमत भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन जब तक एहसास होता है, हाँ, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।